इसके अलावा सीट कवर और क्रैश गार्ड, ये दो चीज़ों के रिगार्डिंग कई लोगों ने सवाल पूछे। देखो ये सहारा, ये देखो ओला के मज़े, भाई गाने चला के घूम रहा है मस्त, जिसको बोलते हैं मैश इंटरकॉम। मैश इंटरकॉम कम्युनिकेशन ही एक्चुअली रियल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ड्यूरिंग राइड, जब 2-3 पॉइंट ऐसे मिले जो अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किए थे यूट्यूब पे। तो भैया आ गए अभी राइडर प्लेनेट करोल बाग वाले स्टोर पे। इसकी वजह से C30 कार्डो और सेना को कम्पीट कर पा रहा है इंडियन मार्केट में, ये भी हम बात करेंगे। टाइम हो गया है सुबह के 7:30 और आज मैं सोच रहा था बाइक लेके जाऊंगा ऑफिस, क्योंकि मुझे करोल बाग से कुछ सामान लेना है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। उज्जैन राइड के बाद आते ही अगली राइड की मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया है। आज उसी के बारे में व्लॉग है। आज एक बहुत ज़रूरी सामान लेने जाना है करोल बाग, जो कि अभी पहले ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के बाद शाम को आते वक्त करोल बाग जाना है। इसीलिए आज मेरे को बाइक लेके जानी है और मौसम बिल्कुल भी बाइक का है नहीं। यहाँ पे दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है, लेकिन यस बारिश ने यार अच्छा खासा खौफ बिठा दिया उज्जैन राइड के बाद। 10-12 घंटे हम लोगों ने बारिश में नॉन स्टॉप राइड किया है, तब जाके हम उज्जैन पहुँच पाए। प्लानिंग तो थी हमारी अजंता अलोरा केव्स जाने की 1200 किलोमीटर, लेकिन सिर्फ 800 किलोमीटर ही कर पाए। तो अब चलते हैं जल्दी से बाइक के पास, अपनी दिलजीत के पास, क्योंकि जाना है ऑफिस। दिल्ली का ट्रैफिक भी बहुत है यार यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी ऑफिस पहुँचते फिर बाइक पे मिलते हैं। आपको बाइक दिखाता हूँ बाइक की हालत कैसी है जब से आई है एज इट इज़ खड़ी है पार्किंग में। तो गाइस ये रही हमारी प्यारी दिलजीत, अपनी ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400X। ये देखो यार, इस बाइक से रिलेटेड एक दो क्वेरीज लोगों ने पूछी है, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले ये देख लो, मैंने घर आते ही सबसे पहले इसका जो नंबर प्लेट का कवर था, जो बाइक मुझसे गिर गई थी, ये स्क्रैचेज लगे थे इस पर विंड स्क्रीन पे, ये लोगों वो ख़राब हो गए, इसको बाद में चेंज करा लेंगे। ये मैंने सबसे पहले चेंज करा लिया यार, क्योंकि डर लगता है पापा देखेंगे तो पूछेंगे कि बाइक गिरी है क्या तो कितने भी बड़े हो जाए पापा का डर तो हमेशा बना ही रहता है। इसके अलावा सीट कवर और क्रैश गार्ड, ये दो चीज़ों के रिगार्डिंग कई लोगों ने सवाल पूछे। देखो ये सहारा के सीट कवर्स है। फ्रंट सीट जो है इसमें मैं जेल पैड यूज़ कर रहा हूँ। सहारा ना जो ऑप्शन देती है सीट कवर में जेल पैड डालने का, तो वो मैंने लगवा लिया था, क्योंकि ज़्यादातर राइडर सीट ही मेरी यूज़ होती है। पिलियन सीट में सिर्फ फोम की पैडिंग है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। वाइफ अभी गई थे हम लोग अलवर राइड पे, तो स्टॉक सीट से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। और अभी मैंने उज्जैन राइड मारी है, अलवर राइड तो 250 किलोमीटर थी सिर्फ। तो उज्जैन राइड पे यार अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ये वाले सीट कवर स्टॉक सीट कवर से। मैंने स्टॉक सीट कवर हटा दिए सीट से, डायरेक्ट मैंने फिटिंग कर दिया सहारा वाले सीट कवर। तो ये यार रैशेज़ नहीं होने देते। बहुत ज़्यादा लंबी जब हम राइड करते हैं तो उस वक्त आपको कुशनिंग अच्छा प्रोवाइड कराते हैं, जर्क्स बहुत कम आपकी लोअर बैक तक पहुँचने देते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा लंबी राइड करते हैं तो सीट कवर चेंज करा सकते हैं। सहारा के सीट कवर अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, वाटर प्रूफ ये कवर नहीं है। इसके अलावा क्रैश गार्ड के रिगार्डिंग लोगों ने मुझसे पूछा था। ये क्रैश गार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ जाना मोटरसाइकिल्स का। इसको मैंने चेंज कराया इसलिए 2 बार बाइक गिरी, लेकिन जो स्टॉक क्रैश गार्ड है उसने बिल्कुल भी कहीं से भी जो है इम्पैक्ट नहीं लिया। मैंने इनिशियली तो ये लगवा लिया था, क्योंकि मैं सोच रहा था ऊपर तो लगा ही हुआ है, एक नीचे का लगवा लेते हैं, लेकिन इससे तो बात बनी, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। तो मैंने ये देखते हुए स्टॉक क्रैश गार्ड भी हटा दिया और जाना मोटरसाइकिल का क्रैश गार्ड लगा लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी में आता है, डायरेक्ट फिट है। इसको अगर हल्का फुल्का स्ट्रेच करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा लंबा राइड करते हैं, तो लेग को यहाँ पे स्ट्रेच करने के लिए रख भी सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। ये नहीं है कि हम यहीं पे रख के राइड करेंगे, ऐसा नहीं है गाइस। और बाकी ये दो चीज़ें थी, आप लोग चेंज कराना चाहे। ये बोलूँगा कि अगर आप लोग डायरेक्ट नई बाइक ले रहे हैं, आपने अभी तक ये वाला इंजन गार्ड नहीं लगवाया, तो प्रायोरिटी रखिए आप ये वाला पहले लगवा लें, वो वाला सेकेंडरी प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि ये वाला ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा स्टॉक वाले के कंपैरिजन में। और ये वाला ऊपर का एरिया भी कवर करेगा बाइक का, और नीचे वाला एरिया भी कवर कर लेगा बाइक का। घर से निकलते ही तो धूप आ गई है। हो सकता है शायद शाम को बारिश ना मिले, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल्ली में अभी माहौल कैलकाटा जैसा चल रहा है। कभी भी बारिश आती है, किधर भी बारिश आती है। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है एज ए न्यू क्रिएटर मुझे। और ये तो बताना भूल ही गया कि आज मैं करोल बाग जाना क्यों है मुझे। तो करोल बाग जाना है यार मुझे इंटरकॉम सिस्टम लेने हेलमेट के लिए, क्योंकि अभी जब हम स्पीति राइड पे भी गए थे और हम जब गए थे उज्जैन राइड पे, तो हम चारों ही लोग डिसकनेक्टेड थे एक दूसरे से। और वो यार जो एक लोग
कोई पीछे फंस गया है ट्रैफिक जैम में, कोई आगे निकल गया है, तो वो पता नहीं लगता, फिर एक दूसरे के लिए वेट करो, कॉल करो, उसे पकड़ो उसमें काफ़ी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। तो अब हम जो नेक्स्ट राइड करने वाले हैं तीनों चारों लोग, वो सेम इंटरकॉम यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग कनेक्टेड रहें, एक दूसरे की पोजीशन मालूम रहे। तो इंटरकॉम कौन सा लेने जा रहे हैं, सेना, कार्डो या फिर ब्लू आर्मर? तो देखो सेना और कार्डो तो यार काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो फीचर हमें चाहिए वो कम पैसे में आ रहा है C30 में। और एक राइडर हमारा जो फेलो राइडर है वो ऑलरेडी C30 यूज़ कर रहा है और C30 का काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ भी मैंने देखे हैं। तो C30 क्यों लेने जा रहा हूँ और क्या क्या रीज़न है, ये मैं आपको बताऊँगा जब C30 मेरे हेलमेट पे इंस्टॉल हो रहा होगा, और ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी वजह से C30 कार्डो और सेना को कम्पीट कर पा रहा है इंडियन मार्केट में, ये भी हम बात करेंगे। ये देखो ओला के मज़े, भाई गाने चला के घूम रहा है मस्त ये देखो, अभी ना दिल्ली में मौसम चेंज हो रहा है, तो गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहा है और बड़ा अच्छा मौसम हो गया। सुबह शाम तो राइड करने में मज़ा आ रहा है, दिन में ज़रूर गर्मी हो गई है और दिल्ली का ट्रैफिक एज़ यूजुअल। चलो अब पहुंच जाते हैं यार ऑफिस के बाद मिलेंगे आपसे, फिर लेके चलेंगे आप लोगों को करोल बाग। तो गाइस हो गई ये शाम, निकल गया हूँ ऑफिस से और ऊपर देखो बादल बिल्कुल भरे बैठे हैं, बरसने को तैयार हैं। पता नहीं करोल बाग भी पहुँच पाऊँगा या नहीं। शिट यार बारिश आ गई तो भैया आ गए अभी राइडर प्लेनेट करोल बाग वाले स्टोर पे, और बारिश ने पकड़ लिया आज फिर से, लेकिन आज रुके नहीं, भीगे भागे पूरा भीगा खड़ा हूँ और आ गया हूँ यहाँ पे। और भैया खोलने वाले हैं हमारे C30 साउंड बाई JBL एंड ब्लू आर्मर का ये प्रोडक्ट है। ये वाला अभी लग रहा है अपने हेलमेट में। वैसे भैया ने एक पीस ऑलरेडी ओपन था जो हमें मेरे हेलमेट में लगा के चेक करा दिया है। वैसे जो साउंड है मुझे उससे बहुत ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, म्यूज़िक मेरा प्रायोरिटी है भी नहीं। तो भाई फाइनली निकल गए हैं करोल बाग से और काफ़ी लेट हो गए यार। प्रीत भाई, संदीप गुलाटी जी मेरे कुछ खास मित्र हैं यहाँ पे, उनसे तो मैं मिल भी नहीं पाया। तो गाइस आ गया हूँ घर आने के बाद मैंने ब्लू आर्मर की जो एप्लीकेशन है उसको अच्छे से एक्सप्लोर किया। उसमें 2-3 पॉइंट ऐसे मिले जो अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किए थे यूट्यूब पे। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी इस डिवाइस को लेने जाने से पहले इसके बारे में सारा R&D करने के लिए, लेकिन वो 2-3 पॉइंट जब मैंने खुद इसको आके एक्सप्लोर किया तभी पता लगा, वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इसका लुक एंड फील बता देता हूँ यार। स्क्वायरी शेप होने की वजह से और थोड़ा सा मोटा होने की वजह से साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा बल्कि लगता है। इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था ये फ्रीडकोन का T-Max, तो अगर आपको मोटाई दिखाऊँ तो दोनों की सेम है, और अगर साइज़ भी दिखाऊँ तो मोर और लेस सेम है, बस ये थोड़ा सा राउंडिश शेप होने की वजह से कम बल्कि लग रहा है, और ये टोटल स्क्वायर शेप होने की वजह से ज़्यादा बल्कि लगता है। वेट की अगर बात करूँ तो 70 to 80 ग्राम्स का इसका वेट होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। हेलमेट पे लगने के बाद इसका वेट फील नहीं होता है। और ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं 5 बटन, 4 राउंड शेप में है, एक ऊपर नीचे आगे पीछे और एक सेंटर में है मेन फंक्शन बटन। नीचे यहाँ पे स्पीकर की वायर लगती है और यहाँ पे USB-C चार्जर है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है एक एंटीना जिसे आप इस तरह से खोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ मेरे हिसाब से मेरे लिए तो नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके मेन फीचर्स की, और मैंने क्यों कार्डो या सेना, उनके भी डिवाइस 10 से 15 हज़ार रुपये में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं ले सकता था, लेकिन एक फ़ीचर ऐसा है जो इसमें आता है, और जो फ़ीचर कार्डो और सेना जो 10-15 हज़ार रुपये वाले डिवाइसेस आते हैं, सेना SMH5 या फिर सेना 5S या कार्डो का स्पिरिट जो आता है उनमें नहीं आता है। वो फीचर आता है 20-25 हज़ार रुपये वाले डिवाइसेस में, जिसको बोलते हैं मैश इंटरकॉम। मैश इंटरकॉम कम्युनिकेशन ही एक्चुअली रियल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ड्यूरिंग राइड। जब हम 4 लोग या 5 लोग एक साथ राइड कर रहे हैं तो चारों पांचों लोग एक ग्रुप की तरह एक दूसरे की बात सुन सकते हैं और अपनी बात बोल भी सकते हैं। अदरवाइज़ ब्लूटूथ इंटरकॉम में क्या होता है, आप एक डिवाइस से एक बारी में कनेक्ट होंगे, फिर आपको डिस्कनेक्ट बटन्स के थ्रू राइडर B से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर दूसरे बटन के थ्रू राइडर C से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है, क्योंकि यार 4-5 लोगों में फिर हम कनेक्शन ही अगर वो करते रहेंगे तो अपन लोग राइड कब करेंगे, है ना। तो ये सबसे मेन फीचर था मेरे लिए। साउंड क्वालिटी लीस्ट इम्पोर्टेंट थी जब मैं ये डिवाइस ख़रीद रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली
इसकी भी साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर थी, बहुत अच्छी थी। 5-6 हज़ार रुपये के प्राइस में मैंने इसे ख़रीदा था 4 साल पहले, तो इससे काफ़ी अप मार्केट लगता था। कई महंगे ब्रांड्स के परानी वगैरह से अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी थी। लेकिन जब मैंने आज आते हुए इसके बीट सुने तो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, एक बीट अलग इंस्ट्रूमेंट की सुनाई दे रही थी। म्यूज़िक क्रिस्प थी बिल्कुल। इसके बॉक्स पे काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं। 1.1 किलोमीटर की 2 राइडर की कनेक्टिविटी है। अगर मैश इंटरकॉम करते हैं, मान लीजिए 3-4 राइडर है जो 400-400, 500-500 मीटर के गैप में चल रहे हैं, तो वो रेंज उसी हिसाब से बढ़ जाती है। वो 1.5-2 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। ये 2 राइडर्स की कनेक्टिविटी 1.1 है और मैक्स 20 राइडर से ये कनेक्ट कर सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा 2 चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जो किसी ने भी अभी तक नहीं बताई थी। नंबर 1, ऑटोमेटिक कनेक्शन। ऑटोमेटिक रिकनेक्शन इसका क्या चक्कर है, जब आप मैश ग्रिड से अगर बाहर चले गए, एक्चुअली इसके 2 फंक्शन इन्होंने नाम रख रखे हैं, राइड ग्रिड और राइड लिंक। राइड लिंक तो यूनिवर्सल जो पेयरिंग हो जाती है इस डिवाइस के साथ अभी मैंने पेयर कर रखा है 1 on 1, तो हो सकता है अप टू 5 डिवाइसेस ये ऐसे डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है। अब एक्चुअली ये बोल रहे हैं मैश सिस्टम को राइड ग्रिड बोल रहे हैं ना, तो दोनों में ही जब आप डिस्टेंस ज़्यादा चला जाता है या कहीं पे आप हिल एरियाज़ में अपना थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि घुमावदार रोड रहते हैं, ट्रीज़ रहते हैं, तो जैसे ही आप रेंज में आएंगे तो दोनों ही केसेस में यूनिवर्सल पेयरिंग में भी और यही सेम डिवाइसेस जब कनेक्टेड रहेंगे मैश इंटरकॉम में रिकनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। अभी तक मैंने सिर्फ ये देखा था, जितने भी लोग बता रहे थे मैश कम्युनिकेशन में ये सिस्टम है, लेकिन ये यूनिवर्सल में भी है। आप इस डिवाइस के साथ 2 मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं 2 मोबाइल यूज़ करता हूँ, एक एंड्रॉयड और एक आईफोन। तो अभी तक जो मैं ये डिवाइस यूज़ कर रहा था तो मेरे को प्रॉब्लम ये होती थी, जो आईफोन पे कॉल आती थी वो मैं कहीं जाके रुकता था तब जाके कॉल बैक करता था, अदरवाइज़ मेरे को एंड्रॉयड डिवाइस पे जितने भी कॉल आते थे उसी को मैं अटेंड कर पाता था। लेकिन इसमें क्या सिस्टम है, फुल फंक्शन, फुल फीचर, ऐप कनेक्टेड के साथ आपका एक डिवाइस रहेगा, दूसरा डिवाइस आपकी सिर्फ इनकमिंग कॉल कोई एक्सेप्ट करेगा। मैंने अभी ये यूज़ नहीं किया है लेकिन मेरे दोनों डिवाइस कनेक्ट हो गए हैं इससे। इसकी क्लैंप में आपको सिर्फ इसको स्लाइड इन करना है और स्लाइड इन होते ही ये बस लग जाएगा। कोई लॉक सिस्टम वगैरह नहीं है, बट एंड में जाके एक हल्की सी साउंड आती है ये वाली, इससे ये, और डायरेक्ट इसको स्लाइड ऊपर धकेलेंगे तो बाहर आ जाता है, एकदम झटके से आता है, गिर भी सकता है। और ये इसका टाइप ए स्पीकर वाला केबल है जो अंदर के पूरे सिस्टम को इससे कनेक्ट करता है। इसको हमें इसमें घुसाना है इस तरह से, और फिर ये एक लॉक सिस्टम है ऊपर छोटा सा, इसको हमें प्रेस कर देना है, जिसकी वजह से ये अब केबल लॉक हो गई है, बाहर नहीं निकलेगी। इसको अब एक बार ऑफ़ करके ऑन करता हूँ, आपको साउंड सुनाता हूँ ऑफ़ और ऑन कैसा होता है। ये ऑफ़ होते वक्त भी बताता है गुड बाय बैटरी फुल, आपका बैटरी का लेवल भी बताता है कितनी बैटरी इसमें है, और ऑन होते वक्त भी ये बताता है। तो ये ऑन होने का है, और ऑफ होते वक्त भी गुड बाय और आपकी बैटरी कितनी है वो भी बताता है। तो कुछ इस तरह का लुक आता है यार हेलमेट पे इंस्टॉल होने के बाद इसका। तो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। टी मैक्स का जो क्लिप ऑन माउंट था वो थोड़ा सा स्लिम था, इसका क्लिप ऑन माउंट थोड़ा इसको और बाहर निकाल देता है। और अगर इसके प्राइस की मैं बात करूँ तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इसको ऑनलाइन ना खरीदें, ऑफलाइन मार्केट में ये काफ़ी सस्ता आपको मिल जाएगा। 1000-1500 या उससे भी थोड़ा ज़्यादा पैसा आप लोग बचा सकते हैं। अभी के लिए मैंने 2 डिवाइस खरीदे हैं, ये मेरा मैंने इंस्टॉल कर लिया। ये रोहन का जो मेरे फेलो राइडर है जो मेरे साथ अभी लेह जो हमारी नेक्स्ट राइड है उस पर अपन लोग जाने वाले हैं। तो 3 लोग तो हैं, हम तीनों के पास ब्लू आर्मर है, तो फ्लोलेस कनेक्टिविटी रहेगी। तो बस ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और वीडियो को लाइक कर लेना। नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे लेह लद्दाख की कुछ तैयारी की, और मेरे राइडिंग गियर्स में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई लेह राइड से पहले, वो भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और बाइक को भी लेके चलेंगे एक जनरल चेकअप पे लेह राइड से पहले कि उसका सारा सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा यार बुरी कंडीशन में चलाई है बाइक उज्जैन राइड पे। तो आज के लिए हasta la vista, टाटा, बाय बाय।